तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कुछ समय से मेरी वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी। जैसे घर पे कोई कुछ हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रही थी। पर अब से शायद डेली वीडियोज़ आएंगी, शायद मतलब डेली वीडियोज़ आएंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है किंग ऑफ द स्टोन वॉल। अब हमें सेंकू की पैरों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से वो मिजुहारा का सीन देता है। ताइजू कहता है कि वो दिन फाइनली आ चुका है जहाँ पे हम लोग सीरीज मिजुहारा को रिवाइव करेंगे। तभी सेनगू कहता है कि इससे पहले मैंने एक मास्क, इंसानी मास्क के मतलब वो स्टैचू पे किया था, तो वो मास्क के टुकड़े में बता गया था, काश में और भी कर पाता। वो देख के कहता है कि वो सब मरे हुए ज़रा तो उन पर शर्म करो। अब वो कहता है कि चलो हम लोग प्रेयर करने के बाद मिजुहारा को रिवाइव करते हैं। वो चढ़ता है, तभी उसके दिमाग में आता है बात कि हम लोग जब रिवाइव हुए थे हम लोग नेकेड थे और कहीं मिजुहारा भी तो नेकेड नहीं हुए। इसके साथ ही वो आँखों में सेंकू को गोद देता है। तो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तब सेंकू कहता है वो कहता है कि सेंकू नहीं, टाइजू कहता है कि मिजुहारा लंगी होगी इसलिए तुम उसको अभी रिवाइव नहीं कर सकते। तो कहता है कि इस स्टोन वर्ल्ड में कौन दिखने जाता है, कौन लंगा है कौन नहीं। तो अगर मैं किसी को पता नहीं है कि लंगा मतलब निकट क्या होता है, तो लंगा ही है उसका मतलब। और तभी सेंगो कहता है रुक जाओ, पीछे पूछे जो देख, ये टाइजू पूछता है पीछे देखने के बाद हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे एक लायन होता है। और वो ही तीनों देखने के बाद एकदम फुल स्पीड में आगे की तरफ भागते। भाई क्या स्पीड होती है उनकी, मैं देख के हंसने आया। तुमको एक एपिसोड ट्राई करना चाहिए। तो चाइजू कहते हैं कि ये शेर यहाँ पे क्या कर रहे हैं जापान में। तब सेंकू कहता है कि ये कई साल बीत चुके हैं, जो शेर होंगे वो जू से भाग चुके होंगे। और वो कहते कहते एक चोटी से कूद जाते हैं, जहाँ पे वो कूदने के बाद हमें उनका सीन दिखाया जाता है। वो झाड़ियों से गिर रहे होते हैं और गिरने के बाद एकदम नीचे पहुँचते हैं। तब वो कहता है कि ये फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं इतने देर से। तब वो सेंकू कहता है कि हाँ, तुम जब 200 सालों बाद किसी मुर्गे को खाओगे ना, तो तुमको भी ऐसा ही लगेगा कि तुम पहली बार किसी जीव को देखने जा रहे हो। और वो भागते 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 आगे की तरफ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि हमें और भी जैसे जल्द घर पहुंचना पड़ेगा, जहाँ पे हमें गन पाउडर्स बनाने पड़ेंगे। वो सोचते हैं कि गन पाउडर्स बनाने की। तभी वो क्या कहते हैं सेन टाइजू कहता है कि तुम जाओ मिजुहारा को आगे लेके, मैं इनकी सील बनता हूँ। तब सेंगो कहते तुम पागल हो, छोटे बच्चों की तरह मत रहो। मतलब इसका पास्ट सीन दिखाया था जहाँ पे कि सेंकू बहुत सारी मशीनें बताता था छोटे में। तो वो कई मिडिल क्लास के बच्चे आते थे और उन मशीनों को तोड़ देता। ताइजू आके उसको बचाता था। वो सेंकू कहता है कि अब तुम बच्चों की तरह मेरे को नहीं बचा सकते क्योंकि ये लायन से ये तुम्हारी स्ट्रेंथ यहाँ पे कोई काम नहीं है। तब वो मूर्ति लेके फिर से आगे भागने लगता है। तो भागने लगता है, भागते 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 उसके बाद वो सब आगे भागने के बाद तब उनको मिलता है तसुकासा सिसोनो। मतलब तसुकाका सिसोनो मतलब आपको जानते ही होंगे, पिछले एपिसोड में मैंने इसका बातचीत कर दिया था, तब इसको बता दिया था। तभी सेंको कहता है कि चलो इसको रिवाइव करते हैं। ताइजू कहता है जल्दी मिजुहारा को साइड में रख के हो जाता है उसको रिवाइव करने, उसके बाद उसके रख देता है। तब इसकी आंखें को टूटने लगती हैं। तभी ताइजू कहता है कि यह 3000 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे कुछ शेर हमारे पीछे पड़े हैं। मतलब छोटी मोटी बातें बता देता है उसको। तो वो देख के कहता है कि अभी क्या सिचुएशन है। तो कहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ शेर पड़े हुए हैं, तुम हमें मदद करो। तो वो देखने के बाद वो कहता है ठीक है। और वो अपनी मतलब वो स्टूडेंट टूने रहते, तभी शेर उन पर हमला कर देते हैं। और वो इस तरह अब अपने हाथों को झटकाता है कि सारे स्टोन्स आगे तक बुलेट की तरफ फायर होते हैं। और फायर होने के बाद ताइजू को भी लगता है, सारे लायंस को भी लगता है। जो फीमेल लायंस होती है वो तो पीछे चली जाती हैं, जो मेल लायन होता है वो पीछे जंप करने के बाद फिर आगे बढ़ता है हमला करने को। 2 मिनट सांस लेने के बाद बोल रहा हूँ, हमला करने को बोलता है करता है। और तभी ये कहते हैं तसुकासा सिंसोनो, तसुकासा ही बोलूँगा यार इसको। तसुकासा भी आगे बढ़ता है, अपने पंच से एक पंच मारता है लायन को और लायन जाके पेड़ पे टकराता है। और टकराने के बाद लायन डेड हो जाता है डेड हो जाता है, सॉरी, डेड हो जाता है। मैं यार उस समय भी बहुत हंसा था, इस समय भी बहुत हंसा हूँ क्योंकि लायन डेड हो गया है यहाँ पे एक पंच में। और वो कहता है कि अब मुझे पूरी सिचुएशन बताओ। तो वो बोलता है कि 3000 साल बीत चुके हैं और हम लोग यहाँ पे, वो मतलब बहुत सारी बातें बता देता है। उसके बाद की बातें हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद की बातें वो कहता है कि सेनको अब हम ताइजू कहता है कि हमें बहुत अच्छी एक आदमी मिल चुका है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। फोर्स स्ट्रेंथ मतलब फोर्स स्ट्रेंथ करने के मतलब ये है कि वो अपनी स्ट्रेंथ में फोर्स रखता है। और वो जाके वहाँ पर बैठ जाता है शेर के पास सहलाते हुए।
तब वो सेंकू कहता है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी अपने अंडर ला सकता है, मिजुहारा को भी। अगर हमारे पास गन ना हो तो हम उसको रोक नहीं सकते, गन ना हो तो रोक नहीं सकते उसका मतलब गन जब तक नहीं बना लेते तब तक रोक नहीं सकते। जो देखने में सेंकू कहता है वो कभी ऐसा नहीं करेगा, वो एक अच्छा आदमी है जो देखने में। तभी ये कहते तसुकासा कहता है कि मुझे एक नाइफ चाहिए जो मैं इस शेर की मतलब माँ से निकाल देता हूँ। तभी ताइजू कहता है कि क्या तुम उसको खाने वाले हो? तो तासकुसा कहता है कि ये तो नेचर का साइकिल है जिसको हमें दोहराना होगा। शेर अगर हमें मार देता है तो वो हमें खा जाता है, नहीं तो हम शेर को खा जाते हैं। तो ये तो एक नेचर साइकिल है। और उसके बाद उस शेर को हमला करता है और शेर की माँ से निकाल लेते हैं। अब उसके बाद ये एपिसोड का आखिरी मतलब आधा ख़त्म हो जाता है। अब आधा ख़त्म होने के बाद वो दोनों का सीन दिखाया जाता है जो तीनों घर पे जा रहे होते हैं और तीनों तब तासाकुसा कहते हैं कि क्या तुम दोनों ने ये मिलके बनाया? तब वो सेंगू कहता है कि हाँ। अब मिजुहारा को साइड में रखता है, मतलब मिजुहारा की मूर्ति को साइड में रखता है, पता नहीं इसको रिवाइव कब करेगा वो। अब उसके बाद उनको दिखाया, वो कहता है आसपास देखता है, तब वो रिसर्च लैब की तरफ देखता है और कहता है कि रिसर्च लैब। और उसके बाद वो सारे रूम में चले जाते हैं। तब तक तासाकुसा कहता है कि मैं एक मिडिल स्कूल हूँ और मेरा नाम तासाकुसा है, मुझे इस सिनोसो को भी कह के बुला सकते हो, मतलब इसका लास्ट नेम है। तब वो इसी टाइजू को भी हेलो मिलता है। अब वो कहता है कि अब यहाँ पे खाने की चिंता नहीं होगी क्योंकि मैं आ चुका हूँ। अब वो जंगलों में दौड़ रहा होता है, देखो कितनी स्पीड में दौड़ रहा है। और वो बुअरों के पीछे दौड़ रहा था, बुअर के मतलब सुअर, जंगली सुअर समझ लो। उनके आगे जाके वो उनको लात पैर मारता है जिससे एक एक सुअर मर जाते हैं। भाई वो एक पंच में शेर को मारते थे तो बुअर तो कुछ है ही नहीं, तुम समझ जाओ यार। अब उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो दौड़ता है और जंप लगाता है और दो पक्षियाँ उड़ रही होती है, उसमें से दो नहीं एक ही पक्षी उड़ रही होती है, हाँ एक ही पक्षी उड़ रही होती है, उसको पकड़ के और वो जंप कर जाता है और दूसरे पेड़ की जाके डाली पे लटक जाता है। अब वो समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाने के बाद वहाँ पे वो भाला चलाता है तो कई सारी मछलियाँ मर जाती हैं। और वो कहता है कि मैं एक हंटर हूँ, जहाँ पे देखो सके तो मछलियाँ कैसे मार रहा है जिससे कि उसके लिए कीड़े मकोड़े मारने जैसा। वो कहता है कि मैं एक हंटर हूँ जो कि ह्यूमन की स्टार्टिंग में है। तभी ताइजू कहता है कि क्या स्ट्रेंथ है उसके पास से। तब वो कहता है कि अब हमें खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आ चुका हूँ। अब वो वहाँ पे सारे मीटों को मतलब फिशों को पकाते खाते हैं, स्पॉन करते हैं। उसके बाद कहते हैं स्पॉन मतलब नहीं स्पॉइल करते हैं जिसे पक जाते हैं मछली। उसके बाद वो कहता है कि अब हमें खाने की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास स्टोरेज अब खाने की कम नहीं रही है। अब वो एक पत्थर के पास जाता है जहाँ पर जाने के बाद वो से ताइजू कहता है कि क्या हुआ, कहाँ क्या मैटर है। तभी वो पत्थर के ऊपर पंच मारता है जो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं। और वहाँ से एक लड़की की मूर्ति निकलती है। लड़की की मूर्ति निकलने के बाद वो कहता है कि ये लेडीज़ की मूर्ति है जो पत्थर के बीच में थी। अब सेंगू कहता है कि तुम बहुत अच्छे पर्सन हो और ताइजू कहता है कि हाँ ये एक रियल हीरो है। उसके बाद ताइजू कहता है कि अब तो मेरा पेट फुल हो चुका है। तब सेंगू कहता है कि अब हमें अलग अलग काम करने पड़ेंगे जिससे हमें फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तभी ये सुन के ताइजू का चेहरा बन जाता है और कहता है कि हमें फ़ोन कहाँ मिलेगा इस समय। तो कहता है कि हमें बनाना होगा। तभी ये सुन के तासुकासा कहता है कि इसके लिए तो हमें आयरन लगेगा ना। तो कहता है कि हाँ हमें आयरन लगेगा लेकिन हमें अभी फ़ोन नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसके लिए हमें लाइन ऑफ मतलब मिलियन ऑफ ट्रिलियंस साल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें एक लाइन करना पड़ेगा। तो कहता है कहीं हमें एक वार हाउस, टाइजू कहता है कि कहीं हमें एक वार हाउस मिल जाए तो कैसा रहेगा। तभी ये सुन के सेंकू का दिमाग ख़राब होता है, कहता है कि 30 मिलियन साल गुजर चुके हैं तो कोई वार हाउस चाहिए नहीं इस समय में। तब वो शिप्स को उठाता है और कहता है कि अब हमें बहुत सारी शिप्स इकट्ठा करनी होंगी जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना पाए। मतलब तब सेंकू ताइजू कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो बहुत सारी शिप्स इकट्ठा करके ला जाता है घर पे और उसके बाद उनकी पाउडर्स निकालना शुरू करता है, मतलब उन पर हथौड़े मारता है और पाउडर्स निकालता है। उनका बहुत सारा पाउडर्स निकाल लेता है, ठीक है। अब पाउडर्स निकालने के बाद तभी सेंकू कहता है कि ये हमारे खेतों में काम आएगा जैसे कि हम लोग, और इसका दूसरा काम है कि हम इसे सैंड के साथ मिला कर गर्म करेंगे तो हम अपने घरों में लगा सकते हैं। और हमें साबुन बनाने के लिए वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी जो कि समुद्री घास होते हैं, उसको लाने के बाद हम उससे साबुन बना सकते हैं, मतलब सोप या ईंटें। मैंने तो सोप सुनाई दिया था। तभी तासुकासा कहता है कि तुम एक रियल जीनियस हो। तो वो सुनने वाला कहता है कि हाँ मुझे पता है साहब, मुझे पता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं जीनियस हूँ पर हमें बहुत सी चीज़ें करनी होंगी अभी से लेके। हमें दो फेसों के बीच में नहीं पड़ना जो कि ईवल है और एक बुरा है एक अच्छा है। कितना अच्छा है ना, हम तीनों एक साथ
ताइजू आके कहता है और कुछ लकड़ियाँ रखता है वहाँ पे, और उसके बाद कहता है कि कितना अच्छा हम तीनों एक साथ हैं। ताया सब कुछ सोच रहा होता है। सेंगू कहता है कि हाँ हम तीन कितने अच्छे हैं। सब सोने चले जाते हैं। उसके बाद ताइजू को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। तासा कुसा नहीं सो रहा होता है और ना ही सेनकू सो रहा था। सेनकू का सीन दिखाया जाता है हमें बाहर की तरफ, जहाँ पर वो कुछ बना रहा था या तो कुछ क्राफ्ट कर रहा होता है। और हमें दिखाया था क्रॉसबो। अगर क्रॉसबो नहीं पता था जाके नेट पे सर्च कर सकते हो क्रॉसबो क्या होता है, उसका इस तरह का दिखा जाएगी। अब सुबह का सीन दिखाया यहाँ पे ताइजू फिर से सेल्स इकट्ठे करने चला जाता है और हमें यहाँ पे कुछ मतलब बाकी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो अगर बोर हो रहे हो तो 10 मिनट का स्किप कर सकते हो, पर नहीं तो सुन लो। तब यहाँ पे तासो को सब बताता है कि एक बहुत वीक बच्चा था जो कि अपने बहन के लिए एक फिश सेल मतलब सेल की ड्रेस बनाना चाहता था। लेकिन एक दिन एक ये कड़ा मतलब दारू पिया हुआ बंदा, और उसने उसको ऐसा मारा कि उसके सारे सपने चूर हो गए। उस दारू हुए बंदे का फेस भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया गया उस पत्थर वाले बंदे से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और ये सोचते सोचते वो उसे मूर्ति के फेस पे घूम करता है, उसका गर्दन टूट के चला जाता है। तब वो सेनगो कहता है कि तुम्हें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि तुमने एक बंदे को मार दिया। तो वो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इस दुनिया में ओनली वो जिंदा रहेंगे जो कि एकदम अच्छे हैं या तो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो ये चाहता है कि इस दुनिया में सब कोई अच्छा ही जिंदा रहे और ये एक फ्री वर्ल्ड बन जाए जहाँ पे कि कोई भी बुरी तरह से ना रहे। वो चाहता है कि मतलब एक समझाने का मतलब ये है मेरा ना, कि वो चाहता है कि हर कोई अच्छे आदमी की तरह रहे, मतलब वहाँ पे कोई बुराई उराई हो ना कि किसी को। तब वो एक और मूर्ति को फेस पे पंच मारने जा रहा होता है, तभी सिनको कि उसको रोक ले। कहता है कि ये कोई डोरेमोन जैसा नहीं है कि फ्यूचर से कोई आएगा सबको बताएगा कि तुम अच्छे बनोगे या बुरे। और वो कहता है कि मैं अपनी साइंस का प्रयोग करते सारी दुनियाओं को रोकूंगा। जो देख के तासु का सभी कहता हूँ। आज के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस एपिसोड एंड हो चुकी है और बाय। और भाई तुमको जौन सा बंदा इसमें अच्छा लगता है उसको कमेंट करके मेरे को